जहां एक तरफा अंग्रेज ये मान के चले कि भारत को हम सीरीज बड़े आसानी से हरा देंगे। लीड्स टेस्ट में एक जीत क्या मिल गई, अंग्रेज हवा में उड़ने लगे। भारतीय क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ियों को बेकार बताने लगे। भारत को इंग्लैंड में औंधे मुंह गिराने की बात करने लगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि भारत पलटवार करना जानता है। ऑस्ट्रेलिया ने तो इंग्लैंड को खूब चेतावनी दी थी, लेकिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की एक भी नहीं सुनी। और इस बार रोहित शर्मा के शतक के बाद अब भारत इस मैच में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया है और ये देखकर इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी बौखला गए हैं। रोहित शर्मा को लेकर और भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर इस तरह के बयान दे रही है जो आपको हैरानी में डाल देंगे, या यूं भी कह सकते हैं कि रस्सी जल गई मगर बल अभी तक नहीं गया। जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोहित शर्मा के एक शतक ने किस तरह से इंग्लैंड के खेमे में खलबली पैदा कर दी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर, इंग्लैंड के खेमे में चौथे टेस्ट मुकाबले को लेकर किस तरह से खलबली मची हुई है, इंग्लैंड आखिर टेंशन में क्यों है और भारत के बारे में और खास तौर पर रोहित शर्मा के बारे में वो क्या कह रहे हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा ने मुकाबले की इस सतह की साझेदारी के बाद एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को चेतावनी दी है। चेतेश्वर पुजारा के इस बयान के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम को नींद नहीं आने वाली है। जी हां, चेतेश्वर पुजारा अब अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं। मैदान के अंदर भी तो मैदान के बाहर भी उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो इंग्लैंड के खेमे में खलबली सी पैदा कर दी है। तो आइए पहले तो ये जानते हैं इन दोनों ने क्या कहा, उसके बाद में जानेंगे आखिर अंग्रेजों में किस तरह से खलबली मची हुई है और रोहित शर्मा को लेकर अंग्रेज के तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं। तो वही चेतेश्वर पुजारा ने भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। यहाँ बदली हुई तेवरों के साथ मैदान पर उतरे चेतेश्वर पुजारा, मोइन अली को दिया करारा जवाब। ओवल टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने भारत की मैच में वापसी कराई। इंग्लैंड की ओर से भारतीय पारी का एकमात्र विकेट तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने हासिल किया। भारतीय ओपनर केएल राहुल को 46 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे चेतेश्वर पुजारा कुछ अलग ही प्लान के साथ मैदान पर उतरे। लंच के बाद पुजारा का कुछ ऐसा रूप देखने को मिला जो अब तक मौजूदा दौरे पर देखने को नहीं मिला। के मैदान पर टीम इंडिया के बल्लेबाज ने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने अपने बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया और इंग्लिश गेंदबाजों की धुनाई करी। लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों को ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। इस सीरीज में एक बार फिर आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हुए दिखे। इंग्लिश गेंदबाज बुरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे और बौखलाहट उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी, जिसके चलते ओवरटन पुजारा से भिड़ते दिखे। ये घटना उस समय घटित हुई जब ओवरटन भारतीय पारी का 49वां ओवर कर रहे थे। इस ओवर की पहली और तीसरी गेंद पर पुजारा ने 2 चौके लगाकर इंग्लिश टीम की मुश्किलें और भी बढ़ा दी। इसके बाद जब ओवरटन ने चौथी गेंद डाली तो पुजारा ने सॉलिड डिफेंस किया और गेंद सीधा ओवरटन के हाथों में चली गई। जिसके बाद ओवरटन ने गेंद को पुजारा पर वापस थ्रो करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने थ्रो नहीं किया। इसके बाद वो पुजारा को कुछ बोलते भी नजर आए। इससे चेहरे पर छाई निराशा को साफ देखा जा सकता है। अंग्रेज बेबस नजर आए पुजारा के आगे, क्योंकि इस दीवार को तोड़ने की उन्हें कोई सॉलिड प्लान ही नहीं दिखाई दे रहा था। मगर पुजारा ने ओवरटन को इस रिएक्शंस का कोई रिएक्शंस नहीं दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मैच के तीसरे दिन के बाद चेतेश्वर पुजारा ने मैच के बाद स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में अर्धशतक लगाने से वो बेहद ही ज्यादा खुश हैं। पुजारा से पहले उनकी चोट के बारे में सवाल पूछा गया। दरअसल बल्लेबाजी के दौरान उनका पुजारा का पांव मुड़ गया था। उन्होंने पट्टी लगाकर बल्लेबाजी की। पुजारा ने कहा, मेरे पांव में अभी दर्द है, लेकिन ये मीठा दर्द है। पांव थोड़ा सूजा हुआ है, लेकिन असल हालात कल ही पता चलेंगे। चेतेश्वर पुजारा ने ओवल टेस्ट में भारत की अच्छी पोजीशन को ओपनरों को दीन बताया और उनकी बल्लेबाजी से आने वाले बल्लेबाजों को अच्छा करने का आत्मविश्वास मिला। पुजारा ने अपनी बल्लेबाजी पर कहा, मेरी लय वापस आ रही है, मेरा फुटवर्क अभी सही है, मैं ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। रन बनाकर अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे शतक लगाने का बड़ा इंतजार है। उम्मीद है कि अगले टेस्ट में मैं बड़ी पारी खेल पाऊं। रोहित शर्मा ने मैच के बाद ऐसा बयान दे दिया जो आपको हैरानी में डाल देगा। रोहित शर्मा ने कहा, मुझे पता था कि ये मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट में आखिरी मौका था। बल्लेबाजी क्रम में एक और स्थिति की कोशिश कर रहा था। जब मेरे पास बैटिंग ओपन करने का ऑफर आया तो मुझे इसकी भनक लग गई थी, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर किसी समय मेरे द्वारा पारी को ओपन करने की बात चल रही थी। इसीलिए मानसिक रूप से मैं उस चुनौती को स्वीकार करना चाहता था और देखना चाहता था कि मैं क्रम में कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं। मुझे पता था कि ये मेरा आखिरी मौका होगा। अगर मैं सफल नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। रोहित शर्मा ने कहा, यह हमेशा प्रक्रिया के बारे में है, इसमें समय लगता है। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को शनिवार को अपने पहले विदेशी शतक के लिए भारत इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर के लिए स्वीकृति मिली, जिन्होंने प्रयास की सराहना की। यहाँ तक इसे श्रृंखला परिभाषित प्रयास बताया और उन्होंने बता दिया कि ये टेस्ट का शतक पूरे सीरीज को बदल देगा। करके जानते हैं तमाम दिग्गजों ने क्या कहा, इंग्लैंड के दिग्गजों ने भी क्या कहा। सबसे पहले जानते हैं भारत की पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बारे में।
जिन्होंने अपने खेल के दिनों में भारत के बहुत सारे मैच जिताए थे। वीरेंद्र सहवाग ने इस शतक को उत्कृष्ट कहा। सहवाग ने कहा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब भारतीय टीम को मुश्किल में इस शतक की जरूरत थी, रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाकर भारत को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। रोहित शर्मा की ओर से पहला विदेशी टेस्ट शतक लगाने पर वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ करी और उन्होंने बताया कि क्लास है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में। तो हम आपको बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इस बारे में बयान दिया। सबसे पहले तो माइकल वॉन ने रोरी बर्न्स के उस कैच छोड़ने को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कह दी, जब ऑली रॉबिन्सन की गेंद पर रोहित शर्मा शुरुआती में ही आउट होने वाले थे, लेकिन रोहित शर्मा को उस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और यही देखकर अब माइकल वॉन को मिर्ची लग रही है। माइकल वॉन ने रोरी बर्न्स को कहा कि आपको हम अपने फील्डिंग कोचिंग में इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि रोरी बर्न्स को उनके कोचिंग में इनवाइट किया जाएगा, जहां उन्हें सिखाया जाएगा कि फील्डिंग और कैचिंग कैसे की जाती है। माइकल वॉन यही नहीं रुके। माइकल वॉन ने कह दिया कि रोहित शर्मा के शतक ने उनकी टीम को बर्बादी में ला खड़ा कर दिया है, यानी कि इंग्लैंड अब बर्बाद हो गया है। अब इस मुकाबले में इंग्लैंड के लिए कुछ भी नहीं बचा है। भारत एक बड़ी बढ़त लेकर इंग्लैंड को आखिरी दिन में ऑल आउट करने का भरपूर प्रयास करेगा। न केवल प्रयास बल्कि भारत आउट भी कर देगा। लेकिन माइकल वॉन ने अपनी टीम को जरी दांदस भी दी है। माइकल वॉन ने कहा कि इंग्लैंड के पास 4 तेज गेंदबाजी आक्रमण है। हमने हेडिंग्ले की दूसरी पारी में देखा था कि भारतीय गेंदबाजों के लिए कठिनाइयां हो रही थी। टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, बल्लेबाज आउट हो गए। मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड के गेंदबाज संयम रखते हैं तो उन्हें विकेट जरूर मिल जाएंगे। माइकल वॉन ने कहा, पहला घंटा महत्वपूर्ण होगा मैच के चौथे दिन। पहले घंटे में गेंद काफी स्विंग होती है। पहले घंटे के बाद हमने अपना खेल खेल सकते हैं। हमने इस सीरीज में लगातार देखा है कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज किस तरह से नियंत्रित कर रहे हैं इस मुकाबले को। तो भारत के दिग्गज खिलाड़ी पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने शनिवार को ट्वीट किया, एक उच्च श्रेणी के खिलाड़ी की ओर से एक शीर्ष श्रेणी की पारी। रोहित शर्मा को प्रणाम करें। अच्छी तरह से एक श्रृंखला परिभाषित करने वाली पारी हो सकती है, यानी कि ये पारी पूरी सीरीज को पलट सकती है। वेंकटेश प्रसाद ने भी सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी करी। रोहित शर्मा का कमाल का शतक भव्य अंदाज में मिला, श्रृंखला संदर्भ में अमूल्य। तभी युवराज सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, हर कोई मुझे क्यों देख रहा है। टैगलाइन के साथ टी शर्ट पहने रोहित शर्मा की एक तस्वीर ट्वीट की, क्योंकि आपने अभी अपना पहला विदेशी शतक बनाया है। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ताली बजाते हुए पटेल ने कहा कि वाह क्या 100 लगाया है। ये तभी संभव है जब आप हिटमैन के नाम से जाने जाएंगे। आपके पास शतक के लिए बधाई हो। तो इयान बेल ने भी अपना पहला विदेशी शतक बनाने पर रोहित शर्मा को कहा, क्या तरीका है रोहित शर्मा, क्या शानदार शतक लगाया है आपने। इंग्लैंड के दिग्गज इयान बेल ने भी रोहित शर्मा की तारीफ करने को अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। तो भारत के दिग्गज खिलाड़ी पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने शनिवार को ट्वीट किया, एक उच्च श्रेणी के खिलाड़ी की ओर से एक शीर्ष श्रेणी की पारी। रोहित शर्मा को प्रणाम करें। अच्छी तरह से एक श्रृंखला परिभाषित करने वाली पारी हो सकती है, यानी कि ये पारी पूरी सीरीज को पलट सकती है।